नमस्कार दोस्तों, आज नवंबर के 9 तारीख है। लेके हाजिर हो आज के 10 बड़ी खबरें। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ली शपथ। नेपाल में भूकंप से 6 लोगों की हुई मौत। दिल्ली NCR में महसूस किए गए तेज झटके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पुलों में ऐसा सिस्टम लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि कौन सा पुल गिरने वाला है। नीरव मोदी की अपील को UK के हाईकोर्ट ने किया खारिज। भारत प्रत्यर्पण का दिया आदेश। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। 153 किलोग्राम के शख्स को पंजाब हाईकोर्ट ने मोटापे के कारण दी जमानत। अमेरिका ने कहा, यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को रोकने के लिए भारत का संदेश सुने रूस। बनिंद हसरंगा बने दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज। टॉप 10 में कोई भारतीय शामिल नहीं। ICC ने जारी की ताज़ा सर्वकालिक T20 बल्लेबाजी रैंकिंग। टॉप 10 में 3 भारतीय हुए शामिल। 13 साल बाद T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ली शपथ। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली और उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2026 तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। नेपाल में भूकंप से 6 लोगों की हुई मौत। दिल्ली NCR में महसूस किए गए तेज झटके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक नेपाल में बुधवार तड़के करीब 2 बजे 6.3 तीव्रता का भूकंप आया और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। नेपाल में भूकंप के झटके से एक मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पुलों में ऐसा सिस्टम लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि कौन सा पुल गिरने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज़ 24 को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, पुल में हम ऐसा सिस्टम लगा देंगे जिससे दिल्ली में बैठे हुए हमें कंप्यूटर पर पता चलेगा कि कौन सा पुल गिरने वाला है, कौन सा कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा, मैं 3-4 लाख पुलों का रिकॉर्ड तैयार करूंगा और पुलों को जब खतरा होगा तो रेड अलार्म बज जाएगा। नीरव मोदी की अपील को UK के हाईकोर्ट ने किया खारिज। भारत प्रत्यर्पण का दिया आदेश। UK के हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की अपील खारिज कर 14,000 करोड़ रुपए के PNB घोटाला मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के अनुसार नीरव मोदी का प्रत्यर्पण अन्यायपूर्ण या अत्याचारपूर्ण नहीं होगा। नीरव मोदी फिलहाल लंदन के वर्ड्सवर्थ जेल में बंद है। फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने बुधवार को बताया कि वो दुनिया भर में अपने 11,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, जो उसके कार्यबल के करीब 13% है। प्रभावित कर्मचारियों से माफ़ी मांगते हुए मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा, मैं इन फैसलों की और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे इनकी जवाबदेही लेना चाहता हूँ। 153 किलोग्राम के शख्स को पंजाब हाईकोर्ट ने मोटापे के कारण दी जमानत। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोपी को मोटापे के कारण जमानत दे दी, जिसका वजन 153 किलोग्राम है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की अन्य बीमारियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो बीमार की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने डॉक्टरों के हवाले से कहा कि मोटापा अन्य बीमारियों का मूल कारण है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को रोकने के लिए भारत का संदेश सुने रूस। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि रूस को यूक्रेन संग चल रहे युद्ध को रोकने के लिए भारत का संदेश सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि यह युद्ध का योग नहीं है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी रूस में कुछ ऐसा ही संदेश दिया है। बनिंद हसरंगा बने दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज। टॉप 10 में कोई भारतीय शामिल नहीं। ICC ने गेंदबाजी की ताज़ा T20 रैंकिंग जारी की है, जिसमें श्रीलंका के स्पिनर बनिंद हसरंगा फिर से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। मौजूदा T20 विश्व कप में 15 विकेट लेकर हसरंगा सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची में फिलहाल सबसे ऊपर है। वही गेंदबाजों की T20 रैंकिंग में टॉप 10 में कोई भारतीय शामिल नहीं है। ICC ने जारी की ताज़ा सर्वकालिक T20 बल्लेबाजी की रैंकिंग। टॉप 10 में 3 भारतीय हुए शामिल। ICC ने सर्वकालिक T20 बल्लेबाजी की ताज़ा रैंकिंग जारी की है और 3 भारतीय बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल हैं। 897 रैंकिंग अंक के साथ विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर है, जबकि सूर्य कुमार यादव 869 रैंकिंग अंकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। KL राहुल 854 रेटिंग अंकों के साथ 10वें पायदान पर है। 13 साल बाद T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। T20 विश्व कप 2022 के पहले सेमीफाइनल में बुधवार को न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराने के साथ पाकिस्तान 13 साल बाद T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान 2007 में हुए पहले T20 विश्व कप में उप विजेता बना था और उसने 2009 में टूर्नामेंट जीता था। पाकिस्तान रविवार को फाइनल मुकाबले में भारत इंग्लैंड के मैच के विजेता से भिड़ेगा।